हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं डिस्काउंट निकालना। जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आपको दे दे कि मान लीजिए वस्तु का दाम आपको दे दे, ठीक है, और आपको छूट दे दे प्रतिशत में, और आपसे कह दे कि डिस्काउंट निकालिए, तो आप किस तरह से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। और आपसे एक चीज बता देता हूं, हम छूट को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। छूट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं कि किस तरह से डिस्काउंट निकाल सकते हैं। जब भी इस तरह का सवाल दे दे कि वस्तु का दाम दे दे और छूट आपको इतना प्रतिशत दे दे और डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट निकालना है अगर, तो इसी तरीके से हमेशा निकालिएगा जिस तरीके से मैं निकाल के दिखा रहा हूं। और मैं खुद कह रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेना तो इसी वीडियो में वस्तु का दाम दे देगा, छूट आप प्रतिशत में दे देगा, और आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे इसी वीडियो को देखने के बाद। तो मैं इस वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन कराऊंगा। इन्हीं 2 क्वेश्चन को कराने के बाद फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपको करना है। जो भी उसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए बताता हूं किस तरह से किया जाता है, बहुत कम समय में आंसर आएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए वस्तु का दाम दे दे 1399 रुपए, ठीक है, और आपको छूट दे दे 16%, तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16% को ऐसे लिख देंगे, 16% को ऐसे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देंगे। उसके बाद वस्तु का दाम देखेंगे कितना दिया, तो वस्तु का दाम कितना दे दिया है, 1399 रुपए। तो 1399 रुपए क्या करेंगे, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 16 को ऐसे लिख देंगे, प्रतिशत दिया तो क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 1399 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 जो है मेरा 4 से कट रहा है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 100 मेरा 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब कुछ भी नहीं कटेगा तो सीधा हम क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे। तो 4 को 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी कितनी होता है, 36 होता है। तो 6 लिखेंगे, 3 कैरी ले रहेंगे, ठीक है। अब 9 का गुणा 4 में करिए तो 9 चौक कितना होता है, 36। 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 39। तो 9 लिखेंगे और 3 कैरी लिए रहेंगे, ठीक है, इतना। अब 4 3 कितना होता है, 12, 12 और 3 कितना होता है, 15। तो 5 लिख देंगे, 1 कैरी लिए रहेंगे, ठीक है। 4 का नाम 4, 4 और 1 कितना होता है, 5। तो 5596 हमारा आ गया है, बटे क्या करेंगे, 25 कर देंगे। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से काटेंगे, जो भी आएगा उतना रुपए क्या हो जाएगा, मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए 5596 को अगर 25 से काटेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। यहाँ 55 दिया है, 5 ज्यादा तो इसमें भेज देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो 59 को अगर 25 से काटेंगे तो 25 दूना कितना होता है, 25 दूना 50 ही होगा, तो 2 बार में ही जाएगा। तो देखिए 50 में कितना ऐड कर दे कि 59 आ जाए, तो 9 ऐड करेंगे। अब 9 को हम इसमें भेज देंगे, 96 हो जाएगा। अब 96 को अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 दिया कितना होता है, 75। अब 75 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 96 आ जाए। तो 75 में अगर आप जोड़ेंगे तो 5 80 और 10 15, 15 और 6 कितना होता है, 21। तो आपका 21 आ जाएगा। अब देखिए 21 छोटा, ये बड़ा, इसको बड़ा करने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे। जब जीरो आगे अगर किसी भी नंबर में बढ़ा रहे हैं आगे, तो उसके आगे फिर दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव लगाने के बाद अब 210 को अगर आप 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 चौके कितना होता है, 100, और 25 अठे कितना होता है, 200। तो 8 बार में जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना ज्यादा, इसमें 10 ज्यादा है, तो 10 है तो इसके आगे एक जीरो और बढ़ा देंगे। अब 100 को अगर 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। तो सीधा आप लिखिएगा कितना, इतना मत लिखिए, दशमलव मत लिखिएगा, सीधा आप लिख दीजिएगा 223, 223 मत लिखिएगा, 224 लिखिएगा। क्यों, मैं बता रहा हूं। देखिए जब भी दशमलव के बाद कोई भी नंबर 50 से ज्यादा हो, ठीक है, तो आप सीधा क्या करिएगा, उसके जगह पे 1 रख दीजिएगा। तो उसके जगह पे 1 रखने का मतलब इसमें जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 223 है, तो 223 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। जब दशमलव के आगे 50 से ज्यादा नंबर हो तो क्या करिए, उसको 1 मान करके इसमें जोड़ दीजिएगा। तो हमारा कितना आ गया डिस्काउंट, 224 रुपए डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। जब हमारा 224 रुपए डिस्काउंट आ जाएगा तो हमें पता चल गया है कि वस्तु का दाम अगर इतना रुपए दिया है तो इस पे हमें डिस्काउंट छूट दिया गया 224 रुपए, ठीक है, जो प्रतिशत में इतना होता है, ठीक है। जब हम डिस्काउंट निकाल लेंगे तो अगर मान लीजिए इसी में आपको पूछ ले कि वस्तु का दाम जितना रुपए दिया है, अगर डिस्काउंट को हम उसमें कम कर दें तब हमें कितना
देना है दुकान वाले को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वस्तु का दाम इतना दे दिया है और डिस्काउंट आप निकाल लिए। अब डिस्काउंट को अगर मान लीजिए वस्तु के दाम में कम करके आपको दुकान वाले को देना हो तो आप कितना देंगे? तो अंतिम दाम निकालने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ये जो आपका वस्तु का दाम दे दिया 1399 रुपए, बस आपको सिंपल इसको लिख करके जो आपका डिस्काउंट आया है उसको आपको माइनस कर देना, जो भी आएगा इतना रुपए आपको दुकानदार को देना है, क्योंकि डिस्काउंट को उसमें कम करके तब तो दुकानदार को हम लोग देते हैं। अगर दुकानदार कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं दुकानदार से और उसका दाम बता दिया और बोल दिया कि इस पे इतना डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट को उसमें सबसे पहले कम करते हैं, कम करने के बाद फिर जो हमारा उसका दाम होता है तब हम देते हैं। तो इसी तरह अगर मान लीजिए दुकानदार को आपको दाम देना हो कि मान लीजिए इस वस्तु का, तो उसको कैसे हम देंगे? तो जो हमारा डिस्काउंट आया उसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उतना रुपए हम क्या करेंगे, दुकानदार को देंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5, तो 5 हम लिख देंगे। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 7 लिख देंगे। 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 11। तो 1175 रुपए जो है, इतना रुपए डिस्काउंट को उसमें कम करने के बाद इतना रुपए हमें दुकानदार को देना है। ठीक है, तो डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका डिस्काउंट होगा, इतना रुपए। ठीक है, और अगर उसके बाद आपको दुकानदार को मतलब अंतिम जो हमारा पैसा देना होगा दुकानदार को, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वस्तु का दाम दिया उसको और माइनस डिस्काउंट कर देंगे, मतलब छूट कर देंगे। तो जो आएगा इतना रुपए हमें दुकानदार को देना, ये अंतिम दाम है उस वस्तु का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको भी दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिस्काउंट किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, वस्तु का दाम दे दिया है 499 रुपए और उस पर छूट दे दिया कितना, 20%। तो छूट को मैं आपसे बताया हूं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए मैथ का सवाल अगर कर रहे हैं तो एक एक चीज जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए जब मैथ के सवालों में अगर छोटी छोटी जानकारियां आप हासिल करेंगे, छोटी छोटी जानकारियां आप अगर जानेंगे, तो उससे धीरे धीरे आपकी मैथ स्ट्रांग होते चली जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देंगे तभी हम बड़े चीजों पे ध्यान देना शुरू कर पाएंगे। तो देखिए एक एक चीज पे अगर आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजों पे, तभी आप बड़े से बड़े मैथ के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज पे आप ध्यान देना शुरू करिए। इसलिए मैं एक एक चीज बताते चल जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चले किस तरह से हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डिस्काउंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा छूट दे दिया है कितना प्रतिशत, 20%, तो 20% हम लिख देंगे। अब गुणे का साइन लगा देंगे। हमारा वस्तु का दाम कितना दे दिया है, 499 रुपए, इसको लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 20 को ऐसे लिख देंगे, प्रतिशत दिया है तो बटे 100 कर देंगे, गुणे 499 कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है कि नहीं, तो देखिए सिंपल कट जा रहा है इसमें। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से हमारा 10 भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 5 बार में। और कुछ कटेगा इसमें, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो सिंपल क्या करेंगे, 499 लिख करके 5 से हम भाग दे देंगे। जब 5 से भाग दे देंगे तो देखते हैं कितना आता है, तो जितना आएगा उतना हमारा डिस्काउंट होगा इस वस्तु का। ठीक है, अब 499 को 5 से काटिए तो 5 9 कितना होता है, 45, तो यहाँ 49 है, तो 4 ज्यादा है तो 4 इसमें भेज देंगे, 49 हो जाएगा। 5 9 कितना होता है, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ज्यादा तो 4 यहाँ लिख देंगे। अभी छोटा ये बड़ा, इसको बड़ा करने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे। जब जीरो बढ़ाइएगा ना किसी भी नंबर में तो एक दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 40 को अगर 5 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में, क्योंकि 8 × 40 होता है। तो हमारा सिंपल निकल के क्या आ गया कि 99.8 रुपए जो है ये क्या है, हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको आप 99 रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 99 रुपए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मतलब हमें पता चल गया कि भाई वस्तु का दाम अगर 499 रुपए है तो इस पे हमें डिस्काउंट जो दिया गया है वो 99 रुपए दिया गया। अब मान लीजिए अगर आपको निकालना हो कि जो डिस्काउंट दिया गया अगर उसको हम वस्तु के दाम में कम करके अगर हमें दुकानदार को देना हो, हमें जानना हो, तो किस तरह से हम जान सकते हैं अंतिम दाम। तो अंतिम दाम जानने के लिए सिंपल क्या करना है, वस्तु का दाम जितना दे दिया 499 रुपए, इसमें क्या करेंगे हम, जो हमें डिस्काउंट मिला है कितना मिला है, छूट कितना मिला है, 99 रुपए। 99 रुपए को अगर माइनस करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 0। 9 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 0। ठीक है, इतना आ गया और हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, तो सिंपल हमें पता चल गया
कि 400 रुपए जो आ गया ये मेरा क्या आ गया, क्या आ गया आपका 400 रुपए जो आ गया ये आपका डिस्काउंट आ गया, सॉरी सॉरी 400 रुपए जो आपका आ गया है ये आपका अंतिम दाम आ गया है जो आपको दुकानदार को देना है। ठीक है, तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि डिस्काउंट इसी तरीके से निकाला जाता है। जब भी डिस्काउंट आपको निकालना होगा तो हमेशा इसी तरीके से निकालिएगा। ठीक है, यही निकालने का सही तरीका है। ठीक है, डिस्काउंट जब भी निकालना होगा दोनों को गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको मान लीजिए अंतिम दाम निकालना हो जो दुकानदार को देना हो तो उसको निकालने के लिए डिस्काउंट माइनस इसको कर देंगे, जो भी आएगा वो अंतिम दाम होगा। तो इसी तरीके से आप निकालते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे इतना ही कहूंगा कि इसी तरीके से डिस्काउंट निकालते रहिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं एक आपको सवाल दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में करना, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो देखिए 400 क्या करेंगे, मान लीजिए एक सवाल है कि मान लीजिए एक वस्तु का दाम है 699 रुपए। ठीक है, और उस पर आपको छूट दे दिया गया कितना, 25%। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि डिस्काउंट निकालिए, तो आपको इसमें डिस्काउंट निकालना है और उसके बाद साथ ही साथ आपको यह भी निकालना है कि दुकानदार को हमें कितना देना है लास्ट में। ठीक है, अंतिम दाम वो भी आपको निकालना है। तो दोनों चीज कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।